हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था कि जापान में एक बहुत ही बड़ी डंजन ब्रेक हो गई थी, जिसके बाद जापान के चेयरमैन ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डबल एस रैंक हंटर यूशिकावा और शिंची को बुलाकर उन्हें इस डंजन ब्रेक को रोकने के लिए कहा था। लेकिन यूशिकावा ने बताया था कि इस डंजन ब्रेक से बाहर आने वाले मॉन्स्टर्स की रैंक बहुत ही ज्यादा हाई है और वो इन सभी को रोक नहीं पाएंगे, और इसलिए उन्होंने किम की हेल्प मांगी थी, जिसके बाद कोरिया के चेयरमैन ने किम को उनकी हेल्प के लिए भेज दिया था। लेकिन वहां पर किम का सामना जॉर्मुन से हुआ था और जॉर्मुन ने उसे बताया था कि वो यहाँ पर किम का टेस्ट लेने आया है और वो देखना चाहता है कि क्या किम सच में किंग बनने के काबिल है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसकी बेल्जेबब के साथ एक डील भी हुई है, और जब तक वो यहाँ पर किम को रोक कर रखेगा उस टाइम तक बेल्जेबब और ऑर्गाकल के कॉन्ट्रैक्टर कोरिया में बनने वाली वैक्सीन को जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो किम और जॉर्मन की एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी, और इसी साथ हमने देखा था कि कोरिया के सभी हंटर्स भी विलन्स के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहे थे। लेकिन मिटॉव सभी लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हंटर्स उसे हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अयुन आ गई थी, जिसने रोजेरिया की पावर का इस्तेमाल करके मिटॉव को हरा दिया था। लेकिन हमने देखा था कि इस जगह पर जिहोंग आ गया था, जिसने सभी हंटर्स को बहुत ही बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर दिया था और कोई भी पर्सन उसका सामना नहीं कर पा रहा था और वो चेयरमैन को जान से मारने वाला था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर किम की एक जबरदस्त एंट्री हुई थी और उसे जिहोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद हमने देखा था कि किम ने पोर्टल ओपन करके जिहोंग को अबाइस में फेंक दिया था और वो खुद भी अबाइस में आ गया था। जिसके बाद ये दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो चुके थे। तो चलिए अब हमारे सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम और जिहोंग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जिहोंग बुरा होता है। तुमने फाइट के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह चूज की है, तो क्या यहाँ पर हमारी फाइनल बैटल होने वाली है? और हम देखते हैं कि किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वह बुरा होता है। तुमने ठीक कहा, अब हमारी फाइनल बैटल होगी और हम में से सिर्फ एक ही सर्वाइव करेगा। तो जिहोंग हंसते हुए बुरा होता है, तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास किंग की पावर्स हैं, लेकिन अब मैं भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिहोंग बहुत ही स्पीड के साथ भागता हुआ किम की तरफ आ रहा होता है और इसी वक्त वो किम के कंधे के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो बहुत ही स्पीड से किम के पीछे आ गया होता है और वो बुरा होता है। और गाल की पावर से मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा रियनफोर्स कर लिया है, जिससे मैं अपनी लिमिट्स को सरपास कर चुका हूँ और अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। और इसी वक्त वो किम की कमर पर एक जोरदार अटैक करता है और हम देखते को किम के आसपास बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा होता है और वो किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है। और इसी के साथ जिहोंग सोच रहा होता है मेरी इस न्यू बॉडी की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और जैसे जैसे मैं अपनी इस बॉडी की नई ताकत को समझ रहा हूँ मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। और इस वक्त हम देखते को जंप लगाकर किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त किम ने बहुत ही स्पीड के साथ जिहोंग के हाथ को पकड़ लिया होता है और इस वक्त वो उसे बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है और इस चीज की वजह से जिहोंग काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन हम देखते हैं किम बहुत ही ज्यादा गुस्से में जिहोंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिहोंग ने तेजी से इस अटैक को डॉच कर लिया था और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलता है क्या हुआ जिहोंग, तुम डर गए थे क्या? और ये बात सुनकर जिहोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इस वक्त वो बहुत ही तेजी से किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। लेकिन किम ने बहुत आसानी से इसे डॉच कर लिया होता है और इस वक्त वो जिहोंग के फेस पर एक और जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई होती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि जिहोंग किम के ऊपर एक जोरदार पंच के साथ अटैक करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त किम ने जिहोंग को उसके फेस से पकड़ लिया होता है और वो जंप लगाकर उसके पीछे आ चुका होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जिहोंग एक बार फिर से अपने जोरदार पंच के साथ किम के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर इन दोनों के पावरफुल पंचेस एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिहोंग की बॉडी टूटना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से जिहोंग काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा पीछे हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिहोंग जमीन पर गिर गया होता है और इसी से किम बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? अगर अब तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मुझे अपने हाथों से चेयरमैन के बेटे को मारना पड़े। तो ये बात सुनकर जिहोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो अपनी एक प्रीवियस मेमोरी में खो गया होता है, जहाँ पर जिहोंग काफी ज्यादा रो रहा होता है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पर चेयरमैन मौजूद होता है जो कि जिहोंग के सर पर हाथ रखकर बोल रहा होता है जिहोंग मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं है और तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते कोई भी पर्सन तुम्हें हरा नहीं सकता। और हम देखते हैं कि जिहोंग जो कि जमीन पर गिरा हुआ होता है वो एक बार फिर से खड़ा हो रहा होता है और वह बुरा होता है। चेयरमैन ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि मुझे कभी हार नहीं माननी, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे इतनी जल्दी हार जाऊंगा? और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिहोंग की बॉडी के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। और इसी के साथ जिहोंग बुरा होता है किम तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे अंदर एक नई ताकत को जगा दिया है और अब ये ताकत तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और हमें दिखाया जाता है कि जिहोंग यहाँ पर अपनी एक न्यू फॉर्म में चेंज हो चुका होता है और वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और किम भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बुरा होता है
आखिर ये किस तरह की फॉर्म है? क्या तुमने एक बार फिर से अपने लिमिट्स को सरपास कर दिया है? और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिहोंग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रोड लगाता है और उसकी इस रोड से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज हुआ होता है, जिसकी वजह से किम भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिहोंग बहुत स्पीड से किम के पास आ चुका होता है और वो किम को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और इस किक की वजह से किम उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, जिहोंग बहुत स्पीड से उसके पीछे आ चुका होता है और वो एक बार फिर से किम को एक जोरदार किक मारता है और उसने किम को हवा में फेंक दिया होता है। और हम देखते हैं कि जिहोंग यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है और वो उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीट रहा होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं वो किम को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और उसने किम को दूर फेंक दिया होता है। और इसी के साथ वो बहुत तेजी से भागता हुआ किम की तरफ आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, चेयरमैन तुमने ठीक कहा था, मुझे कोई पर्सन उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक मैं खुद हार ना मान लूं। और इसी वक्त हम देखते हैं वो किम को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। इस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर आसपास की जमीन भी टूट रही होती है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिहोंग जंप लगाकर आसमान में आ चुका होता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहोंग पीछे हो गया होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, क्या मैं फाइनली तुम्हें सरपास कर चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा धूल होती है। लेकिन इस वक्त जिहोंग को कोई आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है किम ने यहाँ पर अपने ब्लड क्लॉज को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो जिहोंग के फेस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से जिहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं किम बहुत स्पीड से जिहोंग के पीछे आ गया होता है, लेकिन जिहोंग बहुत आसानी से किम के हाथ को पकड़ लेता है और वह बुरा होता है, किम इस बात को मान लो, मैं तुम्हें सरपास कर चुका हूँ और अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो किम भी बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी असल फाइट की शुरुआत हुई है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे इतनी जल्दी हार जाऊंगा। तो ये बात सुनकर जिहोंग को गुस्सा आ गया होता है और वो यहाँ पर अपने जोरदार पंच के साथ किम के ऊपर अटैक करता है। लेकिन किम ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के पावरफुल पंच एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहोंग बहुत तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और इन दोनों के ही दरमियान में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई होती है। और हम देखते हैं कि फाइट करते हुए ये दोनों ही एक दूसरे से पीछे हो चुके होते हैं। लेकिन इस वक्त जिहोंग एक बार फिर से बहुत ही स्पीड से किम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और वो किम की तरफ आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त किम ने यहाँ पर अपनी ब्लड स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिन्हें वो जिहोंग के ऊपर थ्रो कर देता है। लेकिन जिहोंग बहुत ही तेजी के साथ इन ब्लड स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड जिहोंग की तरफ आगे होती है, जिसे जिहोंग ने अपने हाथों के साथ रोक लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से किम की स्वॉर्ड पर प्रेशर लगाता है और उसने बहुत आसानी से इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से बहुत ही स्पीड के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं किम ने इस बार बहुत ही ज्यादा चेन्स निकाल ली होती है, जिनके साथ वो जिहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं किम ने जिहोंग को अपनी चेन्स के साथ कैप्चर कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं जिहोंग किम की इन चेन्स को भी ब्रेक कर देता है और वो किम के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, किम मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और वो अपने पंच के साथ किम पर अटैक करता है। लेकिन किम ने उसके इस पंच को पकड़ लिया होता है और वो एक बार फिर से बहुत जोर से जिहोंग को जमीन पर पटक देता है और इस चीज की वजह से जिहोंग बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं किम एक बार फिर से जिहोंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है और आसपास की जमीन भी डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और हम देखते हैं कि इस जगह पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है और धुआं हटने के बाद किम देखता है कि जिहोंग इस जगह से दूर हो चुका होता है। लेकिन जिहोंग बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम अब भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, मैं हर पल इम्प्रूव हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रहा। और इसी वक्त वो एक जोरदार जंप लगाकर आसमान में चला गया होता है और इसी वक्त उसने यहाँ पर अपनी पावर ब्लैक होल को एक्टिवेट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर इस ब्लैक होल को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना लिया होता है। और इसी के साथ जिहोंग बोल रहा होता है, किम ये मेरा अब तक का सबसे अल्टीमेट मूव है और तुम इसे कभी नहीं रोक पाओगे। और जिहोंग बहुत ही ज्यादा हंसते हुए अपने इस पावरफुल अटैक को किम के ऊपर फेंक देता है और हम देखते हैं कि ये ब्लैक होल बहुत ही तेजी से किम की तरफ आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त किम बोलता है, जिहोंग तुम अभी तक नहीं समझे कि असली ताकत कहते किसे हैं। और इस वक्त वो अपने हाथ को ऊपर करता है और वह बुरा होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर असल ताकत क्या होती है। और इस वक्त वो अपनी स्किल प्रेडेशन को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर इस पूरे ब्लैक होल को निगल जाता है। और ये देखकर जिहोंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि प्रेडेशन का ये अटैक जिहोंग को भी आकर लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर से उसकी ये फॉर्म ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हम देखते हैं कि वो जमीन पर गिर चुका होता है। लेकिन वो इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, क्या मैं सच में हार चुका हूँ, आखिर इतना पावरफुल होने के बाद भी मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाया।
तो किम यहाँ पर कुछ भी नहीं बुरा होता और जोंग बुरा होता है। किम, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है और तब जाकर मैंने इस लेवल को अचीव किया था, लेकिन आखिर फिर भी मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाया। तो किम बुरा होता है, ये बात सच है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन शायद मैं काफी ज्यादा लकी था क्योंकि किंग ने मुझे चूज किया था, लेकिन तुमने एक गलत रास्ते को चूज किया और वो लोग जिन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था तुमने उन्हें ही मिटाने की कोशिश की। तो जोंग बुरा होता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये इस दुनिया का असूल है, जो स्ट्रांग होता है वही सर्वाइव कर पाता है और कमजोर हमेशा मारे जाते हैं। इसलिए मैं तो बस हर इंसान को स्ट्रांग बनाना चाहता था। तो क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो किम बुरा होता है, जोंग तुम्हें इस चीज को मानना चाहिए, तुम लोगों को स्ट्रांग नहीं बल्कि तुम उन्हें मॉन्स्टर्स बनाना चाहते थे क्योंकि तुम्हें सभी लोगों से नफरत थी, इसीलिए तुम इंसानियत को खत्म कर देना चाहते थे। तो जोंग बुरा होता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इन सभी लोगों से नफरत है, मेरे पेरेंट्स मारे गए, यहाँ तक कि मेरा पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो किम बुरा होता है, जोंग तुम गलत हो, जब से वर्ल्ड चेंज हुआ है बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें सरवाइव करना सीखना पड़ता है। और अपने दिल से पूछ कर देखो, इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जिन्होंने तुम्हें दिल से चाहा होगा और वो तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। तो ये बात सुनकर जोंग खामोश हो गया होता है और वो अपने सबॉर्डिनेट और चेयरमैन के बारे में सोच रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जोंग की बॉडी ब्रेक होना स्टार्ट हो गई होती है और वो हंसते हुए बुरा होता है, किम तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास टाइम था और मैं खुद को बदल सकता था, लेकिन मैंने खुद को बदलने की कोशिश की ही नहीं। लेकिन तुमने जो अपना पाथ सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी पर चलते रहना, क्योंकि हेल्थ से मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम फ्यूचर में क्या कुछ अचीव कर पाओगे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर हो सके तो मेरी डैड का ख्याल रखना। और हम देखते कि उसकी बॉडी यहाँ से डिसअपेयर हो गई होती है। तो ये बात सुनकर किम ना तो उदास होता है ना ही वो स्माइल कर रहा होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पोर्टल के साथ अर्थ पर वापस आ चुका होता है और उसे यहाँ पर देखकर उसकी टीम के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और हम चेयरमैन को भी देखते हैं जिसे यूना लेकर किम के पास आ गई होती है और चेयरमैन भी किम की तरफ देख रहा होता है, लेकिन किम खामोश होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और ये देखकर चेयरमैन को समझ आ गई होती है कि जिहोंग की डेथ हो गई है और इस चीज की वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे उसी बात पर चलना होगा जो मेरे लिए किंग ने सिलेक्ट किया है और मुझे खुद को नया किंग बनाना होगा। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बता रहा होता है, हमारे हंटर किम की वजह से हमने जापान की डंजन ब्रेक को रोक लिया है, जिसकी वजह से जापान और साउथ कोरिया के दरमियान में अलायंस क्रिएट हो गई है और अब हम दोनों कंट्रीज ही मिलकर हमारे हंटर्स को सपोर्ट करेंगे ताकि हम फ्यूचर के और भी स्ट्रॉन्ग हंटर्स क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ हंटर नहीं बल्कि अर्थ के गार्डियंस हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको ये भी बताता चलूं कि ग्रीन प्लग की वैक्सीन अब तैयार हो चुकी है, जिसे पहले से शेड्यूल की हुई तारीख के मुताबिक मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि बुरा होता है, तुम्हें कुछ और टाइम तक रेस्ट कर लेना चाहिए था, तुम्हारे घाव अभी तक हील नहीं हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एवी होती है जो कि बुरी होती है, मेरी कंट्री को भी मेरी जरूरत है, इसलिए अब मुझे वापस जाना होगा और शायद मुझे अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि मैं जिहोंग से बहुत ही बुरे तरीके से हारी हूँ। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, किसी इंसान की स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि तुम्हारी विल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो तुम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। और इससे किम अपने हाथ को एवी की तरफ बढ़ाता है और वो बोलता है, एवी तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारे बिना मैं वैक्सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये बात सुनकर एवी स्माइल कर रही होती है और वो बुरी होती है, ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर मुझे शुक्रिया बोल रहा है और वो भी किम के साथ हाथ मिला लेती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम भी मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है, डॉक्टर्स ने कहा कि अयुन को होश आ चुका है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि उसकी कंडीशन ठीक हो। जिसके बाद किम रूम के अंदर आ चुका होता है और वो अयुन को आवाज देता है और इस वक्त अयुन किम की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आईज रेड होती है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे दूसरे हंटर्स ने बताया था कि तुमने बहुत ही स्ट्रेंज पावर्स को यूज किया था, तो वो पावर्स तुम्हारी थी, लेकिन रोजेरिया आखिर तुमने अयुन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल क्यों किया है। और हम देखते कि ये बात सुनकर रोजेरिया यहाँ पर स्माइल करते हुए बोल रही होती है, मुझे लगा था मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ मस्ती कर पाऊंगी, लेकिन शायद मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। लेकिन किम बोलता है, रोजेरिया मेरी बात का जवाब दो, आखिर अयुन को कंट्रोल करने का तुम्हारा मकसद क्या है। तो रोजेरिया बोलती है, इतना गुस्सा मत करो, जब मैंने इस लड़की को ट्रीट किया था तो मुझे अपने बहुत ही ज्यादा माना को इसकी बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ा था, जिसकी वजह से ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल एक वैसल की तरह है जिसके साथ मैं अपनी पावर्स को भी शेयर कर सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को मेरे बारे में बताओ ताकि ये मेरी वैसल बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इससे तुम्हें भी एक स्ट्रॉन्ग साथी मिल जाएगा। तो ये बस सुनकर किम बुरा होता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है।
तुम्हें सब कुछ इतनी जल्दी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अर्थ पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की जरूरत है जो तुम्हारे पीछे से तुम्हारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए, और इस चीज में मैं इस लड़की की हेल्प कर पाऊंगी क्योंकि ये एक लड़की है और ये मेरी पावर्स को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी। तो किम बोलता है, और अगर अयुन इसके लिए तैयार ना हुई तो क्या तुम उसे जबरदस्ती अपनी वैसल बनाओगी, जैसे ड्रैगन क्वीन ने एवी के साथ किया था और उसने जबरदस्ती उसे अपनी कॉन्ट्रैक्टर बना लिया। तो ये बात सुनकर रोज़ेरिया बोल रही होती है, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अगर ये लड़की मेरी वैसल नहीं बनना चाहती तो मैं इसे फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन इस बारे में ध्यान से सोचो, जब तुम किंग की पूरी पावर को इस्तेमाल कर पाओगे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी और उस वक्त तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग साथियों का होना जरूरी है। तो किम बोलता है, ठीक है, मैं अयुन को समझाने की कोशिश करूंगा, अब तुम उसकी बॉडी को फ्री कर सकती हो। तो रोज़ेरिया भी इसके लिए मान गई होती है और इससे तो उसकी बॉडी में से चली जाती है और हम देखते अयुन को भी होश आ गया होता है और वो अपने सामने किम को खड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए चिल्लाकर बोलती है, किम आखिर मेरी बॉडी को हो क्या गया है? जब से मुझे होश आया है ऐसा लग रहा है कि किसी डीमन ने मेरी बॉडी को प्रोसेस किया हुआ है और वो मुझसे बातें भी कर पा रही है। प्लीज मुझे बताओ, क्या ये उन एक्सपेरिमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट्स है या फिर मैं पागल हो गई हूँ? और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, लेकिन किम उससे बोलता है, अयुन घबराओ मत, ये कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये तुम्हें एक न्यू पावर मिली है और जो पर्सन तुमसे तुम्हारे माइंड में बात कर पा रही है वो कोई बुरी पर्सन नहीं है, वो मेरी कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम रोज़ेरिया है। तो ये बात सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, जिसके बाद किम उसे सभी चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ कहानी सुनाने वाला हमें बताता है, किंग ने अयुन को सिर्फ रोज़ेरिया के बारे में ही नहीं बल्कि अपनी रिग्रेशन के बारे में भी बता दिया और उसने अयुन को किंग से मिलने वाली पावर्स के बारे में भी बता दिया और उसे ये भी बताया कि फ्यूचर में अबायस में वॉर्स होंगी जिनमें किंग को हिस्सा लेना होगा और उस वक्त वो अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इन सब चीजों की वजह से अयुन बहुत ही ज्यादा हैरान थी और इसी के साथ हम देखते कि अयुन बोल रही होती है, वाओ, रिग्रेशन, किंग और रोज़ेरिया, इतनी सभी चीजें, ये सभी एक बार में हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है ये जो तुम अचानक ओल्ड मैन जैसी हरकतें करते रहते हो वो ऐसा ही है क्योंकि तुम मुझसे एज में बहुत ही ज्यादा बड़े हो। तो बताओ, अब से मैं तुम्हें एक ओल्ड मैन बुलाऊं या फिर मैं तुम्हें किम ही बुलाया करूं? तो ये बात सुनकर किम स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम मुझे किम ही बुलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि इस वक्त हूँ तो मैं एक यंग लड़का ही। जिसके बाद अयुन बोल रही होती है, किम अगर तुम चाहते तो तुम मुझे सिर्फ रोज़ेरिया के बारे में बता सकते थे, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ क्यों बता दिया? तो किम बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम अब रोज़ेरिया की वैसल हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इससे इनकार भी कर सकती हो और फिर रोज़ेरिया तुम्हें फोर्स नहीं कर पाएगी। तो तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगी? तो अयुन बोलती है, मैं रोज़ेरिया की वैसल बनने के लिए तैयार हूँ क्योंकि अब जब मुझे पता चल चुका है कि अर्थ पर भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ, मैं भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि मैं फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ अयुन स्माइल करते हुए बोलती है, किम मैं जानती हूँ इतने वक्त से तुम इस बर्डन को अकेले ही उठा रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों इस बर्डन को शेयर करेंगे। और ये बात सुनकर किम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ अयुन हंसते हुए बोल रही होती है, लेकिन हाँ मुझे ये बोलना था, तुम अपनी कॉन्ट्रैक्टर को बोलना कि मुझे इस तरह अचानक से प्रोसेस ना किया करे, ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो ये बात सुनकर किम हंसते हुए बोल रहा होता है, अयुन तुम्हारा शुक्रिया। तो ये बात सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें साउथ कोरिया के हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर आज बहुत ही ज्यादा पीपल्स मौजूद होते हैं क्योंकि आज वैक्सीन की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट की जाएगी। और हम देखते हैं कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर वो लेडी भी मौजूद होती है जिसने सबसे पहले किम का इंटरव्यू लिया था, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी रिपोर्टर बन गई है। और वो बोल रही होती है, दोस्तों आप सभी लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं कि इस जगह पर बहुत बड़ी बड़ी गिल्ड के हंटर्स आ रहे हैं क्योंकि आज वैक्सीन की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट की जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन पीपल्स आए हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर सिंगापुर प्लेयर एसोसिएशन की चेयरवुमेन भी मौजूद होती है, यहाँ तक कि यहाँ पर जापान एसोसिएशन से योशिकावा और शिंजी भी आए होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर अमेरिका के प्लेयर एसोसिएशन से कोडवुड भी आया होता है, जिसके बाद हम देखते कोडवुड किम के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, हे किम मैंने सुना है कि तुम्हारी उस पर्सन से फाइट हुई थी जिससे हम दोनों का सामना और गाल के डंजन में हुआ था, तो क्या ये बात सच है कि तुमने उसे हरा दिया है? तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है, हाँ ये सच है। तो ये बात सुनकर कोडवुड बुरा होता है, लगता है तुम पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को बंद मत करना क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सरपास कर दूं। तो ये बात सुनकर किम हंसते हुए बुरा होता है, मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर बोल रही होती है, दोस्तों यहाँ पर शायद एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आया हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर चाइनीज प्लेयर एसोसिएशन का चेयरमैन भी मौजूद होता है जिसका नाम रियो जान है और उसके साथ यहाँ पर ताइसान ग्रुप का ली जंगसू भी मौजूद होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और चेयरमैन उससे बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें तो यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया था। तो रियो जान बोल रहा होता है, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत बुरी बात है अगर
हम इतने बड़े इवेंट पर भी यहाँ नहीं आएंगे। तो चेयरमैन बोला होता है, चलो तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे साथ जो ये कमीना पर्सन आया है ये अंदर नहीं जा सकता। तो ये बात सुनकर ली जंगसू बोला होता है, चेयरमैन अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। अब मैं चाइनीज प्लेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ और आप यहाँ पर सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हमारी पूरी एसोसिएशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और क्या आप यहाँ पर इतने ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स के सामने अपने इंसल्ट करवाना चाहते हैं? तो चेयरमैन बोलता है, मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इस वक्त यहाँ पर किम आता है जो कि बोलता है, चेयरमैन इन्हें अंदर जाने दीजिए। तो चेयरमैन बोलता है, किम ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए हो जो जिहोंग के साथ मिला हुआ था? तो किम बोल रहा होता है, हमने इस वैक्सीन को इसीलिए बनाया है ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और अगर ये भी इस चीज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात सुनकर ली जंगसू बोल रहा होता है, ये हुई ना बात, शायद किम चेयरमैन से ज्यादा समझदार है। और इसी के साथ हंसते हुए बोल रहा होता है, किम तुम सच में काफी ज्यादा समझदार हो। मुझे यकीन है हमारे दरमियान में पहले जो कुछ भी हुआ है तुम उस सबको भुला दोगे और हम एक न्यू शुरुआत करेंगे। लेकिन किम यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं? और ये बात सुनकर ली जंगसू काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, पास्टर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर उस मैनेजर को भी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, टाइम हो चुका है, अब हम सभी को अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन एक काफी बड़ी स्पीच दे रहा होता है और वो बता रहा होता है कैसे उसके हंटर्स ने अपनी जान पर खेलकर सिटी के पीपल्स को बचाया है और उनकी मेहनत की वजह से ही ये वैक्सीन बन पाई है और अब इस वैक्सीन को भी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके बाद चेयरमैन बता रहा होता है, हमारी वैक्सीन अब कंप्लीट हो चुकी है और इसकी प्रोडक्शन को एक वीक के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस वैक्सीन के प्राइस को भी मेडिसिन की तरह नॉर्मल ही रखा जाएगा ताकि सभी नॉर्मल पीपल्स हॉस्पिटल से इस वैक्सीन को बाय कर सकें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन अपना हाथ उठाता है और वो बोलता है, तुमने कहा कि इसकी प्रोडक्शन एक वीक के बाद स्टार्ट होगी, तुम्हें नहीं लगता कि इतनी देर में तो बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी? और हम देखते कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली जंगसू होता है। तो ये बात सुनकर चेयरमैन बोल रहा होता है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने बताया तो है कि वैक्सीन तैयार है और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसे सिटी के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों तक पहुंचाया जाए। लेकिन ली जंगसू बोल रहा होता है, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी एसोसिएशन पहले ही इस चीज का सोल्यूशन निकाल चुकी है। और इस वक्त हम देखते वो यहाँ पर एक बैग को ओपन करता है और वो बोलता है, और उसका सोल्यूशन हमारी बनाई हुई वैक्सीन है। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी पीपल्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोले होते हैं, मिस्टर ली जंगसू क्या ये वैक्सीन ग्रीन प्लग वायरस को कंप्लीट खत्म कर देती है? तो ली जंगसू बोल रहा होता है, ये वैक्सीन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये सिर्फ ग्रीन प्लग को ही नहीं बल्कि इंसान की बॉडी में मौजूद बाकी सभी बीमारियों को भी खत्म कर देती है और हमने इसकी प्रोडक्शन को भी बहुत पहले ही स्टार्ट करवा दिया था। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी कंट्रीज के लिए इस वैक्सीन को ऑर्डर कर सकते हैं और इसे जल्दी ही आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये बात सुनकर चेयरमैन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये कमीना यहाँ पर इसलिए आया था ताकि ये यहाँ पर अपनी वैक्सीन की प्रमोशन कर सके? और हम देखते कि यहाँ पर किम भी मौजूद होता है जो कि खामोशी से इन्हें ही देख रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे पता था उसका यहाँ पर आने का मकसद सही नहीं है और वो कुछ तो प्लान बनाकर आया है, आखिर मैं इस चीज को पहले समझ क्यों नहीं पाया? तो यहाँ पर वो मैनेजर बोल रहा होता है, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि आखिर उन लोगों ने ये वैक्सीन तैयार कैसे कर ली और क्या ये वैक्सीन सच में सही है? तो किम बोल रहा होता है, ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब है, आखिर उनके पास अचानक से ये वैक्सीन कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे बेल्ज़ेबब और मिटोफ का कोई हाथ है? और इसी के साथ किम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो जोहोंग की बातों को सोच रहा होता है जहाँ पर जोहोंग चिल्लाते हुए उसे बोल रहा होता है, मैं नहीं चाहता था कि इस वर्ल्ड में कोई भी वीक रहे, इसलिए मैं सभी को स्ट्रॉन्ग बना देना चाहता था। और इससे वो बोलता है, चेयरमैन मुझे लगता है वो कोई ड्रग नहीं है बल्कि वो एक वायरस है जिसका इस्तेमाल करने के बाद नॉर्मल ह्यूमंस को भी मॉन्स्टर में बदला जा सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट चाइना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक सेफ हाउस का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर ली जंगसू को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर अगर आपको वैक्सीन के 5 मिलियन डोज चाहिए तो उसके लिए आपको 15 बिलियन पे करने होंगे। तो वो सामने वाला पर्सन बोल रहा होता है, सर ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्या आप इन्हें कुछ कम नहीं कर सकते? तो ली जंगसू बोल रहा होता है, सर क्या ये पैसे आपके पीपल्स की लाइफ से ज्यादा बढ़कर हैं? अगर आपको उनकी जान बचानी है तो आपको ये बाय करने चाहिए। तो वो पर्सन भी इसके लिए मान गया होता है और हम देखते कि कॉल को कट करने के बाद ली जंगसू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, ये सच में कमाल हो गया है, हमारी वैक्सीन के रिलीज होते ही लोगों में उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इस तरह तो मैं बहुत जल्दी इस कंट्री का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये लोग अपने लिए वैक्सीन नहीं बल्कि मौत बाय कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें इस बारे में पता चलेगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। लेकिन इस वक्त ली जंगसू खिड़की से बाहर देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि बाहर उसके जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं उन्हें किसी ने मार डाला होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर कौन है यहाँ पर, इन सभी गार्ड्स को किसने मारा? लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद होता है जो कि बोलता है, इतना चिल्लाओ मत, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और इस चीज की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है, जिसे देखकर ली जंगसू काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, किम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो किम बोलता है,
ली जंगसू, क्या तुम भूल गए हो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं जब चाहूँ तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तो ये बात सुनकर ली जंगसू बुरा होता है। अपनी बकवास बंद करो, ये साउथ कोरिया नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी चलाओगे, ये चाइना है। बोलो मत, मैं चाइनीज एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हें चाइनीज एसोसिएशन को जवाब देना होगा। तो ये बात सुनकर किम बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और तुम खुद मेरे सवालों का जवाब दोगे। और इसके बाद उसने अपनी स्किल हिप्नोसिस का एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देते हैं कि ली जंगसू यहाँ पर हिप्नोटाइज हो चुका होता है। जिसके बाद किम काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलता है, चलो अब मुझे बताओ आखिर ये वैक्सीन है क्या? और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम बोल रहा होता है, जैसे मैंने सोचा था, तुम लोग सच में ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स में चेंज करने वाले हो। दिल तो कर रहा है तो मैं जान से यही मार डालूं, लेकिन पहले मुझे सबूतों की जरूरत होगी ताकि मैं इस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन को रोक सकूं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और वो नीचे एक बहुत ही बड़ी लैब को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ली जंगसू ने मुझे इस लैब के बारे में बताया है और इसी लैब में उस वैक्सीन को रेडी किया गया है, तो मुझे सभी एविडेंस भी यहीं पर मिलेंगे। जिसके बाद वो इस फैक्ट्री के दरवाजे पर आ गया होता है। यही इस कोई पर्सन बोलता है, तो किम तुम यहाँ तक आ ही गए और क्योंकि तुम यहाँ पर मौजूद हो तो इसका साफ मतलब यही है कि तुम्हें वैक्सीन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिटॉफ और उसके साथी होते हैं। और मिटॉफ बोल रहा होता है, किम आखिर तुम्हें इस बारे में शक कैसे हुआ कि ये सही वैक्सीन नहीं है, जबकि हमने गवर्नमेंट को जितनी भी रिपोर्ट्स दी थी उनमें हमने इस वैक्सीन को बनाने का सारा तरीका बताया था। तो किम बोल रहा होता है, तुमने जिन पीपल्स का यूज करके इस वैक्सीन को तैयार किया है वो सभी तुम्हारे ही साथी हैं और तुमने रिपोर्ट में बताया कि उनकी बॉडी में इस वायरस से लड़ने की ताकत है, जबकि सच तो ये था कि वो पीपल्स पहले से ही अपनी बॉडी को मॉन्स्टर्स में चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बात सुनकर मिटॉफ भी यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि इस वैक्सीन के मिलियंस से भी ज्यादा डोसेज को दूसरी कंट्रीज तक पहुंचा दिया गया है और जब तक तुम हमसे फाइट करोगे वो सभी पीपल्स भी मॉन्स्टर्स में चेंज हो चुके होंगे और वो वक्त दो नहीं जब ये पूरी अर्थ एक मॉन्स्टर्स वाली हेल में चेंज हो जाएगी, जिसके ऊपर सिर्फ मेरे आर्टियोक बेल्जेबब का हुक्म चलेगा क्योंकि वो इस अर्थ के न्यू किंग होंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिटॉफ के साथ यहाँ पर जो पीपल्स मौजूद होते हैं वो काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स में चेंज हो चुके होते हैं और मिटॉफ बोल रहा होता है, किसी भी कीमत पर किम को यहाँ पर रोको, ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद किम बोल रहा होता है, मैं जानता था यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए मैंने पहले ही बैकअप बुला लिया था। तो ये बात सुनकर मिटॉफ काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से मिटॉफ काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर कोडवुड आ चुका होता है, जिसे देखकर मिटॉफ काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, आखिर कोडवुड यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसके बाद कोडवुड चलता हुआ किम की तरफ आ रहा होता है और किम बोल रहा होता है, मैंने अचानक तुम्हें कॉल की थी लेकिन यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो कोडवुड बोल रहा होता है, अरे मुझे शुक्रिया मत बोलो, जब तुमने मुझे इस बारे में बताया था तो मैं समझ गया था कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए मैं अपने सभी कामों को छोड़कर फौरन यहाँ पर आ गया और इन लोगों को देखकर मुझे ये समझ आ गई है कि तुम्हारी बात ठीक थी, वो वैक्सीन सच में ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स में बदलने वाली है। लेकिन इसी बात हम देखते कि ये मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे होते हैं, लेकिन कोडवुड ने बहुत ही स्पीड से इन मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और इसी के साथ वो बोलता है, तुम जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगा। तो वह सुनकर किम भी बोलता है, ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद कोडवुड बोल रहा होता है, मिटॉफ जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक बार पहले भी तुम्हें अरेस्ट किया था, मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि उस वक्त मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा था। तो वह सुनकर मिटॉफ काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, तुमने सही कहा, एक बार पहले भी तुमने मुझे अरेस्ट किया था और मैं उस हार को कभी भी नहीं भुला पाया और यही रीजन है कि मैंने मॉन्स्टरिफिकेशन को चुना है। और हम देते को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर में चेंज हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है, कोडवुड आज मैं तुमसे उस हार का बदला जरूर लूंगा और आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, ये लैब कुछ ज्यादा ही बड़ी है, मुझे जल्द से जल्द वैक्सीन के डाटा को तलाश करना है। लेकिन इसी वक्त किम यहाँ पर कुछ लोगों को देखता है तो वो बोलता है, तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो आखिर डाटा सर्वर कहाँ पर है? लेकिन किम को देखकर वो सभी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, इस पर्सन को रोको, ये यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त किम इस पर्सन के फेस पर जोरदार पंच मारता है और वो बोल रहा होता है, भले ही इस चीज ने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा भद्दे दिखते हो? और इसी के साथ हमें कंट्री साइड का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स के पास ये वैक्सीन आ चुकी होती है जिसका इस्तेमाल करने के लिए वो लोग रेडी होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम एक बहुत बड़ी दीवार को तोड़कर मेन लैब के अंदर आ चुका होता है और किम बुरा होता है, फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मैंने डाटा सर्वर को तलाश कर ही लिया। जिसके बाद हम देखते कि उसने कंप्यूटर में से सभी फाइल्स को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन इस वक्त किसी चीज ने एसिड के साथ किम के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन किम बहुत तेजी से इस एसिड को डॉज कर लेता है और वह बोलता है, आखिर अब ये क्या चीज है? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर मौजूद होता है जो कि बेल्जेबब का ही सबऑर्डिनेट है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, सोचा नहीं था यहाँ पर मेरा सामना कीड़े मकोड़ों से भी होने वाला है, शायद मुझे अपने साथ कीड़े मारने वाली स्प्रे भी लानी चाहिए थी। लेकिन इसी वक्त वो बग यहाँ पर अपने पॉइजन को रिलीज करता है जिससे उसने किम के ऊपर अटैक किया होता है। लेकिन इसी के
साथ हमें लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स कोडवुड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कोडवुड को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक नाइट में चेंज हो चुका होता है। और इस वक्त वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाता है और उसने एक ही बार में इन मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। लेकिन इस वक्त उसके चारों तरफ से मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ही तेजी से अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और उसने इन सभी मॉन्स्टर्स को टुकड़ों में काट दिया होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मिटॉफ क्या तुम इतना ही कर सकते हो, इस तरह से तो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मिटॉफ ने कोडवुड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है। तुम्हारा सामना अभी सिर्फ मेरे सबॉर्डिनेट्स से हुआ है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ होता है जिसकी वजह से कोडवुड भी काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त मिटॉफ अपने हाथ के साथ कोडवुड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोडवुड अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथों को दो टुकड़ों में काट देता है और वह बुरा होता है। इससे क्या ही फर्क पड़ता है तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर ही, और क्योंकि मैं एक हंटर हूँ तो मेरे सामने जो भी मॉन्स्टर क्यों ना आए मैं सभी को काट डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिटॉफ का हाथ बहुत ही स्पीड से रीजनरेट हो गया होता है और वो कोडवुड को एक जोरदार पंच मारता है और उसने कोडवुड को अपने पंच के साथ बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। कोडवुड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिटॉफ यहाँ पर अपने एक पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा होता है और इससे वो कोडवुड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। और इस अटैक की वजह से मिटॉफ काफी ज्यादा थक गया होता है और वो सांस ले रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कोडवुड बहुत ही स्पीड से मिटॉफ के पीछे आ गया होता है और ये देखकर मिटॉफ बुरा होता है, मैं जानता था तुम इतनी जल्दी मारने वाले नहीं हो। और इसी वक्त हम देखते वो बहुत तेजी से कोडवुड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बुरा होता है, क्या तुमने देखा मुझ जैसे मॉन्स्टर के सामने अब तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। और हम देखते वो अपने हाथ को बहुत जोर से दबा रहा होता है जिसकी वजह से कोडवुड को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ मिटॉफ बोलता है, कोडवुड अब इस चीज को मान जाओ, तुम ह्यूमंस हम मॉन्स्टर्स का सामना कभी भी नहीं कर सकते। और इससे वो तो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करता है और उसने कोडवुड को मार डाला होता है, जिसके बाद वो कोडवुड की बॉडी को जमीन पर फेंक देता है और वो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कोडवुड एक बार फिर से खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है, तुमने सही कहा, हम इंसान शायद कभी भी तुम मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएंगे, और अगर ये चीज सच है तो फिर हम इंसानों को भी मॉन्स्टर्स बनना होगा। और हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड चेंज होना स्टार्ट हो गई होती है और वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्वॉर्ड में चेंज हो चुकी होती है। और ये देखकर मिटॉफ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, बस्टर्ड आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो और तुम्हारी बॉडी हील कैसे हो गई। तो कोडवुड बुरा होता है, क्या तुम जानते हो मेरा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मेरे कॉन्ट्रैक्टर का नाम है लूसीफर, और लूसीफर डीमंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। और हम देखते वो अपने स्वॉर्ड के साथ मिटॉफ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि कोडवुड ने मिटॉफ की बॉडी को टुकड़ों में कट कर दिया होता है। लेकिन मिटॉफ इस वक्त बहुत ज्यादा शौक होता है और वो बुरा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, लॉर्ड बेल्ज़ेबब प्लीज किसी डीमन को भेजकर मेरी हेल्प कीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि कोडवुड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुरा होता है, क्या तुमने अभी डीमन बोला, फिक्र मत करो मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और वो अटैक करके बेल्ज़ेबब को किल कर देता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट फिल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने भी उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और हम देखते हैं कि उसने सभी फाइल्स को भी कॉपी कर लिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। वक्त आ गया है अब इन फाइल्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, और कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है इससे पहले कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता, इस वैक्सीन के बारे में सभी न्यूज चैनल्स के ऊपर बता दिया गया, जिससे इस वैक्सीन के इस्तेमाल को फौरन से रोक दिया गया। जिसके बाद टाइसान ग्रुप की लैब में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई और टाइसान ग्रुप के लीडर ली जंगसू को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद किम और कोडवुड को गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए गए और साथ में इन दोनों को वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट SSS रैंक हंटर्स का लाइसेंस दे दिया गया है। और सभी कंट्रीज में साउथ कोरिया की बनाई गई वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे जो लोग पहले ग्रीन प्लग के वायरस का शिकार हुए पड़े थे अब वो नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें साउथ कोरिया एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन बुरा होता है, किम तुम्हें बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि तुम सिर्फ हमारी कंट्री के नहीं बल्कि पूरी अर्थ के फर्स्ट SSS रैंक हंटर हो। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और वह बुरा होता है, मेरी तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। जिसके बाद चेयरमैन बुरा होता है, किम क्या तुम बताना चाहोगे आखिर तुमने इस मीटिंग को क्यों रखा है, मुझे लगता है जरूर तुम्हारे पास कोई खास रीजन होगा। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर किम के सभी टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पे किंग अयोन हंसते हुए बुरा होता है, किम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें कोई अपना बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाले हो, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बाकी सभी हंटर्स भी उसे ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद किम बोलता है, ये बात सच है, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे शायद आप लोग मजाक समझेंगे, लेकिन ये चीज सच है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है वो सभी बातें जो किम ने अयुन को बताई थी, उसने ये सभी चीजें यहाँ पर मौजूद सभी
लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें किम की रिग्रेशन और किम की एग्जिस्टेंस पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें खुद किम ने उन्हें बताई हैं तो उन्हें इस पर यकीन करना ही पड़ा। जिसके बाद किम बुरा होता है, बहुत जल्द अबाइस में वॉर शुरू होने वाली है जिसकी तैयारी के लिए मुझे जाना होगा और शायद मैं हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात सुनकर चेयरमैन बुरा होता है। अगर ये सभी बातें किसी और ने की होती तो मुझे इन पर कभी भी यकीन नहीं आता, लेकिन पास्ट के सभी इंसिडेंट्स और तुम्हारी इतनी तेजी के साथ होने वाली इस ग्रोथ की वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं और हमें तुम पर यकीन करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान मैं इस चीज की वजह से हूँ कि आखिर अचानक तुमने ये सब बातें हमें क्यों बताई हैं। तो ये बात सुनकर किम अयुन की तरफ देख रहा होता है और अयुन भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि किम अपनी सच्चाई को सभी लोगों के सामने बता देगा। और इस वक्त किम स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे आप सभी पर भरोसा है। और इसी के साथ वो काफी जोश के साथ बोलता है, मैं इस वॉर को अकेला नहीं जीत सकता, मुझे आप सब की मदद की जरूरत है। आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बिना किसी प्रॉब्लम के वॉर में हिस्सा ले सकूं और अपनी अर्थ के लिए फाइट कर सकूं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ किम बुरा होता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं अब एक ट्रिपल एस रैंक हंटर हूँ तो मेरे ऊपर अर्थ की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर इस वॉर में अवाइस के पीपल्स नहीं जीते तो हमारी अर्थ भी सेफ नहीं रहेगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और यूना यहाँ पर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इस जगह किंग ह्यून जोर से अपने पंच को टेबल पर मारता है और वो हंसते हुए बुरा होता है। मुझे लगा था इस जगह पर चेयरमैन से बाद सबसे ओल्ड मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्र तो शायद चेयरमैन से भी ज्यादा है और तुम तो हम सभी के सीनियर हो, इसका मतलब मैं तुमसे बहुत ज्यादा छोटा हूँ। ये सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है और इस चीज की वजह से श्याम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरी होती है, ये इडियट आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ये समझ नहीं रहा ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। और इसी के साथ वो किम से बोलती है, किम तुमने अपने इतने बड़े सीक्रेट को हम सबके साथ शेयर किया है, इसका मतलब साफ ये है कि तुम्हें हम पर बहुत ज्यादा भरोसा है और फिक्र मत करो, हम तुम्हारे इस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देंगे। और इसी के साथ संजन भी बुरा होता है, ये तो सच में कमाल ही हो गया, मुझे हमेशा से लगता था कि ये लड़का सबसे अलग है, लेकिन ये इतना अलग है मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसी के साथ यूना अयुन से बोलती है, सिस्टर क्या आपको किम की सच्चाई के बारे में पता था। तो अयुन बोलती है, मुझे किम ने इस सब के बारे में कुछ टाइम पहले ही बताया है। जिसके बाद चेयरमैन किम से बोलता है, किम तुमने इतने बड़े सीक्रेट को हमारे साथ शेयर किया और ये चीज साबित करती है कि तुम्हें हमारे ऊपर सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि तुम हमें अपनी फैमिली समझते हो, इसलिए तुम बिना किसी टेंशन के अबाइस की वार की तैयारी करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, अबाइस में जाने से पहले मैंने कुछ महीनों तक अयुन के साथ ट्रेनिंग करके उसे अच्छे से ट्रेन किया और इसी के साथ मैं दूसरे सभी मेंबर्स को भी ट्रेनिंग देता रहा ताकि उनकी फाइटिंग एबिलिटीज और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। और इस सभी टाइम के दौरान मैंने अपने हर डे को अपनी फैमिली के साथ भी गुजारा है क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही कम टाइम दे पा रहा था, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स उनके साथ अपने टाइम को स्पेंड करने की वजह से काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हमें फाइनली वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अबाइस में जाने के लिए रेडी होता है, जिसके बाद वो सभी पीपल्स को गुड बाय बोलकर अबाइस में एंटर हो जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चलता हुआ रोजेरिया के महल में आ गया होता है और रोजेरिया भी सामने ही बैठी हुई होती है। जिसके बाद किम रोजेरिया से बोलता है, रोजेरिया तुमने मेरी वजह से बहुत ज्यादा वेट किया है लेकिन अब मैं तैयार हूँ। और इस सिस्टम की तरफ से भी किम को मैसेज आता है और उसे इस वॉर के स्टार्ट होने में रह चुके टाइम के बारे में भी बता दिया गया होता है। और इसी के साथ उसे बताया जाता है कि रेस वॉर में हिस्सा लेने से पहले उसे टेरिटोरियल वॉर को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट टेरिटोरियल वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूबस मॉन्स्टर्स ने ऑर्गल की टेरिटरी में मौजूद एक कैसल पर अटैक किया होता है और वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही होती है और एक स्कूबस यहाँ पर दूसरी स्कूबस को लीड कर रही होती है। लेकिन इसके बाद उसे एक बहुत ही जोरदार पंच आकर लगा होता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरी होती है। और हमें इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बोरा होता है, यहाँ पर फाइट करने के लिए तुम में से कोई भी वर्दी ओपोनेंट नहीं है, क्या तुम सभी स्कूबस इतनी ज्यादा वीक हो, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतनी कम पावर से हम वॉरियर्स को हरा दोगी। और हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम आइटर है जो कि एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो अपने पीछे अपने ही जैसे एक और मॉन्स्टर से बुरा होता है, बड़े भाई ये सभी अनवर्दी ओपोनेंट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे एक ट्रू वॉरियर इन जैसे बेकार ओपोनेंट्स के साथ फाइट करे, इन्हें अकेला मैं हराने के लिए काफी हूँ। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो बुरा होता है, क्या वर्दी और क्या अनवर्दी, हम सभी ऑर्गाल के स्लेव हैं और हमें बस उसके कहने पर फाइट करनी है। और इस पर्सन का नाम इरुबस है जिसके पास लाइटनिंग की पावर है और ये भी एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर है। तो ये बस सुनकर उसका छोटा भाई बुरा होता है, बड़े भाई ये तुम क्या कह रहे हो, तुम एक ट्रू वॉरियर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे
जैसा एक वॉरियर इन जैसे बेकार मॉन्स्टर के साथ फाइट करे। तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला इन सभी को हरा कर वापस आता हूँ। और इसी के साथ वो काफी जोश के साथ बोलता है, हे स्कूबर्स आ जाओ, मैं अकेला तुम लोगों को हराने के लिए काफी हूँ। और हम देखते को यहाँ पर सभी स्कूबर्स को हराना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। स्कूबर्स, मैंने सुना है कि तुम्हारी क्वीन का कॉन्ट्रैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसने अकेले ही ऑर्गाल के साथ भी फाइट की थी। क्यों ना तुम उसे यहाँ पर बुला दो ताकि हम वॉरियर्स उसके साथ फाइट कर सकें। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया चला है कोई पर्सन इस मॉन्स्टर के चेहरे पर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और ये किक किसी और ने नहीं बल्कि किम ने मारी होती है और वो बुरा होता है, क्या तुमने मुझे बुलाया। और हम देखते कि इस किक की वजह से वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरा होता है और ये देखकर उसका भाई भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद किम अपने कपड़ों से धूल को साफ कर रहा होता है और यहाँ पर वो स्कूबर्स भी किम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है। सर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या क्वीन ने आपको यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए भेजा है। तो किम बुरा होता है, तुम इंजर्ड हो, तुम आराम कर लो, इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद इरोबस बुरा होता है, क्या तुम सच में क्वीन रोजेरिया के कॉन्ट्रैक्टर हो, वही पर्सन जिसने ऑर्गाल और इगमुन दोनों से फाइट की है और उन दोनों से फाइट करके वो पर्सन जिंदा बच गया था, क्या वो पर्सन सच में तुम ही हो। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, लगता है मैं काफी ज्यादा फेमस हो गया हूँ, तुमने सही कहा, वो मैं ही हूँ। तो बताओ क्या मैं तुमसे फाइट करने के वर्दी हूँ या नहीं। जिसके बाद हम आइटर को देखते हैं जो कि खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर अगर ये सच में रोजेरिया का कॉन्ट्रैक्टर है तो हमें इसका सर ले जाकर ऑर्गाल को पेश करना चाहिए, इससे ऑर्गाल हमसे खुश हो जाएगा और हो सकता है कि वो हमें आजाद भी कर दे। लेकिन किम यहाँ पर स्माइल करते हुए बुरा होता है, क्या तुम सच में मेरी गर्दन काटना चाहते हो। लेकिन मैं बता दूं मेरी गर्दन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम इसे काट नहीं पाओगे। लेकिन इसी साथ किम बोलता है, मुझे पता चला था कि जॉन किंग एक बहुत ही प्राइडफुल पर्सन है जो अपने दुश्मन के हाथों अपना सर तो कटवा सकता है लेकिन वो कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। तो आखिर इतने प्राइडफुल पर्सन के बेटे ऑर्गाल के गुलाम कैसे बन गए। तो ये बात सुनकर इरोबस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन ये सब आइटा चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो किम बोलता है, हाँ मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो क्यों ना खुद तुम इस बारे में मुझे बता दो। तो आइटर बोल रहा होता है, हमारे फादर ऑर्गाल के पास एक कैदी हैं और अगर हमने ऑर्गाल की बातें नहीं मानी तो वो हमारे फादर को मार डालेगा और यही रीजन है कि हम ऑर्गाल के गुलाम बने हुए हैं। वरना क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऑर्गाल जैसा धोखेबाज हमारा मास्टर बनने के काबिल है। लेकिन इस वक्त इरोबस बोलता है, वो सिर्फ तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि इरोबस ने अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, अब इस फाइट को हम आसानी से खत्म कर पाएंगे, चलो इस वॉर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त किम बोलता है, इरोबस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक अलग तरीके से फाइट करें। तो ये सुनकर वो दोनों मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन किम बुरा होता है, तुम सभी जायंट्स के लीडर हो और मैं इस वक्त इन सभी स्कूबर्स का लीडर हूँ, तो क्यों ना हम दोनों लीडर्स आपस में फाइट करें और हम में से जो जीतेगा इस वॉर का विनर भी वही होगा और हारने वाले को सरेंडर करना होगा। तो ये बात सुनकर आइटर बुरा होता है, ब्रदर ये ह्यूमन तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, क्या इसे सच में लगता है कि हमसे फाइट करके जीत जाएगा। तो किम बोलता है, मुझे लगा था मेरी किक से तुम्हें समझ आ जाएगी कि हम तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन शायद तुम अभी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और इस किम अपनी स्किल एपोकलिप्स को एक्टिवेट करता है जिससे उसका डार्क ऑरा हर तरफ फैल गया होता है और इस पावर की वजह से आइटर और इरोबस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी साथ किम बोला होता है, मैंने तुम लोगों के बारे में सुना है कि चांट कभी भी किसी के चैलेंज ऑफर को नहीं ठुकरा दे, तो बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। और किम की इस पावर की वजह से वो दोनों मॉन्स्टर्स ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आइटर गुस्से में बोरा होता है, बास्टर्ड क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी पावर हमें रोक सकती है, अगर हम चाहें तो हम तुम्हें बहुत ही आसानी से कुचल सकते हैं। और इससे हम देते कि बस यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, तुमने ठीक कहा, हम कभी भी किसी के चैलेंज को नहीं ठुकराते और अब क्योंकि तुमने हमें चैलेंज किया है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। और इससे आइटा चिल्लाकर बोलता है, ब्रदर हम जियॉन्स के हॉनर के लिए मैं फाइट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे चैंपियन के तौर पर यूज करो। तो इरोबस बोलता है, आइटा तुम रुक जाओ, इससे मैं फाइट करूंगा। लेकिन आइटा चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा ना मैं फाइट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे फाइट करने दो। तो बस इनका इरोबस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, अच्छा ठीक है तुम फाइट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं आइटा चलता हुआ किम की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, बच्चे तुम मुझ पर अटैक सिर्फ इसलिए कर पाए थे क्योंकि मेरा तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन इस बार मैं तुमसे प्रॉपर फाइट करूंगा और इस बैटल को तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और हम देखते कि दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ चुके होते हैं। जिसके बाद आइटा बहुत तेजी से मूव करता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बुरा होता है, ह्यूमन हमें चैलेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल जियांट की पावर क्या होती है। और वो बहुत ही तेजी से किम की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन ये देखकर किम बुरा होता है, जिस रफ्तार से तुम मेरी तरफ आ रहे हो ये देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, लेकिन अगर सच बताऊं तो तुम्हारी ये रफ्तार बहुत ज्यादा कम है। और इसी वक्त हम देखते कि आइटा ने अपने पंच के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम बहुत आसानी से इस पंच को डॉज कर लेता है। लेकिन इसी वक्त आइटा स्माइल करता है और वो बोलता है, इडियट ये तो मेरी एक चाल थी। और हम देखते किम की बॉडी के ऊपर बर्फ जम गई होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त आइटा किम के ऊपर एक और पंच के साथ अटैक करता है, लेकिन किम ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लेकिन इस पंच को डॉज करने के बाद भी किम की कमर पर बर्फ जम गई होती है जिसकी वजह से वो काफी
काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम्हारे पास बर्फ की पावर है? ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम के पैर बर्फ में जम गए होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ आइटर बुरा होता है, हम सभी जियांट्स के पास एक यूनिक पावर होती है और तुमने सही कहा, मेरे पास बर्फ की पावर है। और इस वक्त वो किम को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि इस पंच की वजह से किम काफी ज्यादा दूर हो गया होता है और उसकी बॉडी भी बर्फ में जम रही होती है। लेकिन इस वक्त आइटर किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और हम देखते हैं कि आइटर यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, जैसे मैंने सोचा था तुम इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होते हो। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि किम इस जगह से गायब हो गया होता है और ये देखकर वो बुरा होता है, आखिरी इंसान अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो गया। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम तो आइटर के पीछे खड़ा होता है और वो बुरा होता है, कमजोर मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि अभी तक जिस पर्सन से तुम फाइट कर रहे थे वो मेरा सिर्फ एक इल्यूशन था। और हमें पता चलता है कि असलियत में यहाँ पर रोज़ेरे की पावर को इस्तेमाल कर रहा है, जिसे उसने आइटर को एक इल्यूशन में डाल दिया था। और इस चीज की वजह से आइटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है, मुझे इस तरह की पावर से सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन क्या तुम सच में इसे एक हॉनरेबल फाइट कह सकते हो, जबकि तुम यहाँ पर इस तरह की चालें चल रहे हो? और हम देखते कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसने अपनी बर्फ से अपने कंधों के ऊपर एक आर्मर भी बना लिया होता है और उसने यहाँ पर अपनी बर्फ की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। और वो बुरा होता है, तुम्हारा ये ड्रामा बहुत हो गया, इस बार मेरे अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन हम दिखाया जाता है कि बहुत स्पीड से आइटर की तरफ आ गया होता है और वो बुरा होता है, तुम एक बार अटैक कर चुके हो और अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इसी वक्त हम देख किम ने अपने हाथ को ब्लड ग्लो में चेंज कर लिया होता है और वो आइटर के सीने पर एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आइटर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है और वो यहाँ पर बेहोश हो गया होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, लगता है ये बैटल मैं जीत गया। और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शौक होते हैं और वो बुरे होते हैं, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मास्टर आइटर इतनी आसानी से कैसे हार गए। और इस वक्त इरूबस भी काफी ज्यादा शौक होता है और वो सोच रहा होता है, आइटर जितने जोश में था मुझे लगा था वो इस पर्सन को हरा देगा, लेकिन किसने सोचा था कि ये ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने आइटर को एक ही पंच में हरा दिया। लेकिन आखिर अब मैं क्या करूं, मैंने इस पर्सन से प्रॉमिस किया था, क्या मुझे सच में सरेंडर करना होगा? लेकिन इस किम हंसते हुए बोलता है, घबराओ मत, तुम्हारा ये चैंपियन थोड़ा वीक था इसलिए ये आसानी से मुझसे हार गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। चलो इरोबस आ जाओ, हमारी रियल बैटल अब स्टार्ट होगी। तो ये बात सुनकर इरोबस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो हंसते हुए बोलता है, ये हुई ना बात, तुम सच में एक ट्रू वॉरियर हो और तुमसे लड़ने में मजा आएगा। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वह बुरा होता है, रोज़ेरिया के कॉन्ट्रैक्टर क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, क्योंकि हम वॉरियर्स हमेशा बैटल से पहले अपने ओपोनेंट का नाम पूछते हैं। तो ये बात सुनकर किम बोलता है, मेरा नाम किम ताह्यून है, वो पर्सन जो फ्यूचर का अबाइस का किंग बनेगा। तो ये बात सुनकर एरोबस यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, मेरा नाम है एरोबस और मैं जियांट किंग टाइफोन का बेटा हूँ। तो चलो हमारी रियल बैटल को स्टार्ट करते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं और किम ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही स्पीड से एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इन दोनों के ही अटैक्स बहुत ही ज्यादा जोरदार होते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि इन दोनों के ही पंच एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं और इस पंच की वजह से किम पीछे हो गया होता है, लेकिन एरोबस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों ही इस वक्त सोच रहे होते हैं, इस फाइट को मैं जीतूंगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एरोबस ने यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है, तुम फर्स्ट ओपोनेंट हो जिसके सामने आज मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही स्पीड से किम के पास पहुंच गया होता है और इस चीज की वजह से किम भी काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन उसने एरोबस के अटैक को डॉज कर लिया होता है। लेकिन इस अटैक से किम के चेहरे पर कट लग गया होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इस पर्सन की रफ्तार अचानक से इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई है, क्या ऐसा इसकी लाइटनिंग पावर की वजह से हुआ है। लेकिन इस किम अपनी स्किल एपोकलिप्स को एक्टिवेट करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कोई स्किल को एक्टिवेट करता एरोबस बहुत ही स्पीड के साथ किम के पास पहुंच गया होता है और उसने अपनी किक के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस किक को किम भी ब्लॉक करता है, लेकिन वो इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा दूर उड़ता हुआ चला गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एरोबस ने एक बार फिर से अपनी बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है, वॉरियर किम चलो हमारी इस फाइट को खत्म करते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और इसी वक्त वो बहुत ही स्पीड से मूव करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, यहाँ तक कि किम इन अटैक्स को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और इसके बाद एरोबस एक बार फिर से एक जोरदार अटैक को रेडी करता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है किम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वह जमीन पर गिरा हुआ होता है और इसके बाद एरोबस भी उसके पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, तो बताओ वॉरियर किम क्या तुम हार मान चुके हो। और इस चीज की वजह से सभी स्कूबस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और आइटर भी यहाँ पर हंसते हुए बुरा होता है, ये हुई ना बात, मेरे भाई को कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि वो एक ट्रू वॉरियर है। और इसी के साथ एरोबस भी बोलता है, वॉरियर किम तुम इस बैटल को हार चुके हो,
इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को निभाओगे और आसानी से सरेंडर कर दोगे। तो ये बात सुनकर किम स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है। इस फाइट में अभी तो मजा आने लगा है। वहीं सेहत हम दे देख वो अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट करके अपने आप को बहुत आसानी से रिकवर कर लेता है और ये देखकर यूरबस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। तो तुम्हारे पास अब भी लड़ने के लिए ताकत मौजूद है, लेकिन इस तरह से तुम बस टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे जीत सिर्फ मेरी होगी। तो ये बस सुनकर किम बुरा होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कैसे जीत सकते हो। और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि यूरबस की बॉडी सड़ना स्टार्ट हो गई होती है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। आखिर ये मेरी बॉडी को क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरह की ट्रिक है। तो किम बुरा होता है, क्या तुम जानते हो मेरे खून में पॉइजन मौजूद है और जब मेरा ब्लड तुम्हारे ऊपर गिरा था तुम तब से ही इन्फेक्टेड हो गए हो और अगर मैंने अपने पॉइजन को नहीं रोका तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो ये बात सुनकर यूरबस काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है ये बात मैं जानता हूँ कि ये पर्सन मुझसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसका रीजन समझ नहीं आ रहा आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और इस वक्त किम बहुत तेजी से मूव करता है और वो यूरोबस को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है जिससे उसने यूरोबस को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। जिसके बाद उसने अपने ब्लड क्लास को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है। यूरोबस तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, हार मान लो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे एक काबिल पर्सन को नहीं मारना चाहता। तो ये बात सुनकर यूरोबस बुरा होता है। मुझे नहीं पता आखिर तुम्हारा ये करने का मकसद क्या है, लेकिन मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। और इसी वक्त हम देते को एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो बुरा होता है। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगा और मैं फाइट करते ही मर जाऊंगा। और ये बात सुनकर यूरोबस का भाई काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। भाई आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे परवाह नहीं है हम जीतते हैं या हारते हैं, इस फाइट को यहीं पर रोक दो। तो यूरोबस बुरा होता है। आइटर अगर हम ऐसे ही सबके सामने झुकते रहे तो जब फादर से हमारी मुलाकात होगी मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और फिक्र मत करो, मुझे यकीन है तुम एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे। और इन लोगों की ये बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बुरा पर्सन हूँ और मैं यहाँ पर लोगों को बुली कर रहा हूँ। लेकिन इससे वक्त हमें दिखाया जाता है कि यूरोबस अपनी पूरी रफ्तार के साथ किम की तरफ भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ किम बुरा होता है। क्या तुम्हें पता है मेरी मुलाकात टार्टरस से हुई थी और उसके आखिरी वर्ड्स ये थे कि वो एक बार फिर से टाइफोन के साथ मिलकर फाइट करना चाहता है। और ये नाम सुनकर यूरोबस यहीं पर रुक गया होता है और वो बोलता है आखिर ये नाम तुम्हें कैसे पता है, ये नाम तो मेरे भाई का है। तो किम बोलता है मेरी मुलाकात टार्टरस से हुई थी और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके इन वर्ड्स को टाइफोन तक पहुंचा दूं। और ये बात सुनकर सभी जांट्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त हम देते हैं किम यूरोबस के हाथ को टच करता है और वो अपनी पावर को यूज करके यूरोबस को बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ किम बुरा होता है। मैं ये बात समझ चुका हूँ कि अगर मैं तुम्हें हरा भी देता हूँ तो तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं करोगे और तुम मरने के लिए भी तैयार हो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना सबॉर्डिनेट नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। वो साथी जो किंग के पाथ पर चलने में मेरी हेल्प करेगा। और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे फादर टाइफोन को रेस्क्यू जरूर करूंगा। तो किम की इन बातों को सुनकर यूरोबस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है। क्या तुम सच में हमें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते। तो किम बुरा होता है। मैंने कहा ना मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और मुझे बस स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। जिसके बाद यूरोबस भी खड़ा हो रहा होता है और वो बुरा होता है। तुमने अभी कहा कि तुम हमारे फादर को भी रेस्क्यू करोगे, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। तो किम बुरा होता है। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन शायद रोजेरिया इस बारे में जानती है और अगर मैं उससे पूछूंगा तो वो मुझे बता देगी। जिसके बाद किम बुरा होता है। और हाँ एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, टाइफोन को रेस्क्यू करने के बाद उसे भी मैं अपने साथ मिलने की ऑफर देने वाला हूँ। और सिर्फ टाइफोन को ही नहीं बल्कि मैं बाकी के दूसरे आर्कड्यूक्स को भी अपने साथ मिला लूंगा ताकि वो सभी फ्यूचर के होने वाली वॉर में मेरी हेल्प कर सके। तो ये बात सुनकर टाइफोन बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है ह्यूमन तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी ऑफर बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और इस वक्त हम देखते वो अपने घुटने को जमीन पर रख रहा होता है और ये देखकर आइटर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है। ब्रदर आखिर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आइटर अपने घुटनों पर बैठ गया होता है और वो झुककर किम से बुरा होता है। तुमने मुझे हरा दिया है और इसलिए मेरे प्रॉमिस के मुताबिक मैं सरेंडर कर रहा हूँ और आज से मैं और मेरे सभी जांट्स तुम्हें फॉलो करेंगे और ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे किंग के पाथ पर चलने में मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें रोजेरिया के पैलेस का सीन दिखाया जाता है और हम रोजेरिया को देखते हैं जो कि बुरी होती है। मुझे लगा था तुम उनसे फाइट करने के लिए गए हो, लेकिन ये किसने सोचा था कि तुम उन्हें अपने साथ मिला लोगे। लेकिन ये बताओ क्या तुम सच में अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने वाले हो। तो किम बुरा होता है। हाँ मैं प्रॉमिस को पूरा जरूर करूंगा और हम टाइफोन को रेस्क्यू करने वाले हैं ताकि फ्यूचर में हम उसे अपना साथी बना सकें और वो इस वॉर में मेरी हेल्प कर पाए। तो ये सुनकर रोजेरिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरी होती है। तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे फिर से उस बास्टर्ड के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो
बोलता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या जियांट किंग और तुम्हारे दरमियान में कोई फाइट हुई है? तो रोजेरिया बोल रही होती है, मुझे वो कमीना शुरू से ही पसंद नहीं है, लेकिन अब क्योंकि तुम प्रॉमिस कर चुके हो तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी होगी। तो बस सुनकर किम भी बोरा होता है, मुझे नहीं पता आखिर तुम दोनों के दरमियान में हुआ क्या था, लेकिन मैं बाद में इस स्टोरी को सुनना जरूर चाहूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट हमें ऑर्गाल के पैलेस का सीन दिखाया जाता है और ऑर्गाल बोरा होता है, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। मुझे जानकर खुशी हुई कि वो स्कूबस तुमसे तुम लोगों की टेरिटरी को नहीं छीन पाए। और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही सभी जियॉन्ट्स खड़े होते हैं और इसके बाद आइटर बोलता है, मास्टर ऑर्गाल आपने कहा था कि इस वॉर को जीतने के बाद आप हमें रिवॉर्ड देंगे, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज उस प्रॉमिस को पूरा कीजिए। तो ऑर्गाल बोरा होता है, अरे हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, तुम लोगों को रहने के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए, ऐसा करो वो पैलेस जिसे तुमने अभी उन स्कूबस से प्रोटेक्ट किया था उसे तुम लोग ही रख लो और तुम वहाँ पर रह सकते हो। तो ये बस उनका आइटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है वहाँ पर स्कूबस के साथ फाइट करने की वजह से वो जगह बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ये कमीना हमें भीख के तौर पर उसे ही दे रहा है। लेकिन इसी साथ ऑर्गाल बोरा होता है, आखिर तुम मुझे ऐसा घूर कर क्या देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा दिया हुआ रिवॉर्ड पसंद नहीं आया। लेकिन इसी साथ और बस बोलता है, मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, हमें आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑर्गाल का एक सबऑर्डिनेट भागते हुए आ रहा होता है जो कि चिल्लाते हुए बोरा होता है, मास्टर एक प्रॉब्लम हो गई है, आपकी 18वीं टेरिटरी के ऊपर सभी स्कूबस ने अटैक कर दिया है और इतना ही नहीं उनमें स्कूबस क्वीन भी मौजूद है जो कि आपके सभी गुलामों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार रही है। तो ये बात सुनकर ऑर्गाल बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वह बुरा होता है। लगता है रोजेरिया को अभी भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो अपनी भड़ास को मेरे सभी कैसल्स को डिस्ट्रॉय करके निकाल रही है। लगता है एक बार फिर से मुझे खुद जाकर रोजेरिया को हराना होगा, तभी उसे समझ आएगी कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। और हम देखते कि यहाँ पर इरुबस ऑर्गाल को जाते हुए देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है किम का सिग्नल आ चुका है, किम ने अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया है और हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट हमें ऑर्गाल के 13वें कैसल का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर किम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है। इस ऑर्गाल के पास इतने ज्यादा कैसल हैं लेकिन ये कैसल कम और खंडर ज्यादा लगते हैं और किम अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर रोजेरिया बोल रही होती है, आज से कई सालों पहले ऑर्गाल से फाइट के दौरान में मैंने उसका माइंड पढ़ लिया था जिससे मुझे पता चल गया था कि ऑर्गाल ने जियांट किंग को अपने 13 कैसल की बेसमेंट में रखा हुआ है। और हम किम को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियां उतरते हुए इस कैसल की बेसमेंट की तरफ आ रहा होता है और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त दो बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के सामने आ चुका होता है और ये मॉन्स्टर्स असल में ऑगर हैं जो कि ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर्स हैं और वो ब्लैक ऑगर बोरा होता है, ह्यूमन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो। लेकिन इसी वक्त उसका नीला साथी बोलता है, ये तो काफी खुशी की बात है कि हमें इतने टाइम बाद हमें एक इंसान खाने को मिला है। तो उसका साथी बोरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। चलो इंसान अब बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर किसी स्पेशल रीजन से आए हो। तो इन लोगों की बात सुनकर किम बोरा होता है, तुमने सही कहा, यहाँ पर आने का मेरा रीजन बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, असल में मैं यहाँ पर टाइफोन को रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनकर दोनों ही मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो ब्लैक ऑगर बोरा होता है, ह्यूमन कौन हो तुम और तुम टाइफोन के बारे में कैसे जानते हो। लेकिन इसे वक्त किम जंप लगाकर आसमान में आ गया होता है और इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इस वक्त किम यहाँ पर अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर देता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, रुको क्या ये किंग की पावर है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन हम देखते कि प्रीडेशन स्किल इस मॉन्स्टर को अपने जबड़े में भर लेती है और वो एक बार में से निकल जाती है और इस चीज की वजह से वो ब्लैक ऑगर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम रोजेरिया के कॉन्ट्रैक्टर हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते किम में जमीन पर आ गया होता है और इस वक्त हम देखते कि वो अपने वेपन के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है और वो बुरा होता है, फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे दोस्त को मारा है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस ऑगर के अटैक की वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ होता है। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हम देखते किम ने अपने एक हाथ से ही इस अटैक को रोक लिया होता है और इससे वो अपने सेकंड हैंड में प्रीडिशन स्किल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि किम ने इन दोनों को ही किल कर दिया होता है। जिसके बाद वो इस बेसमेंट की गेट के पास आ चुका होता है और वो इस गेट को ओपन कर रहा होता है और वो बुरा होता है, चलो चलकर देखते हैं आखिर ये जॉन्ट किंग दिखता कैसा है। और वो बेसमेंट के अंदर आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है इस जगह पर जॉन्ट किंग मौजूद होता है जिससे बहुत ही ज्यादा चेंज के साथ बांधा गया होता है। लेकिन जॉन्ट किंग इस वक्त होश में नहीं होता और ये देखकर किम सोच रहा होता है ये होश में क्यों नहीं है, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद किम अपनी पावर से चेक करता है कि जॉन्ट किंग की बॉडी में असल में उसका माना कोर है ही नहीं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है शायद इसके माना कोर को ऑर्गाल ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा जिसकी वजह से इसके अंदर लाइफ फोर्स खत्म हो चुकी है। सबसे पहले मुझे इसके लिए एक माना कोर का इंतजाम करना होगा और वो सोच रहा होता है लेकिन आखिर में ये माना कोर कहाँ से लाऊंगा। जॉन्ट किंग एक आर्ट्यूक है और नॉर्मल मॉन्स्टर्स के माना कोर से इसे रिकवर नहीं किया जा सकता और मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना कोर चाहिए। लेकिन इसे किम को कुछ याद आता है और
और वो हंसते हुए बोलता है, आखिर में ये कैसे भूल गया, मैंने अभी तो 2 ट्रिपल एस्ट्रैक मॉन्स्टर्स को मारा है। और हम देखते को चलता हुआ इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के पास आ गया होता है, जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर की बॉडी में से उसके माना कोर को निकाल लेता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि इस माना क्रिस्टल को जॉन किंग की बॉडी के साथ फ्यूज करा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे यकीन है अगर ये माना कोर जॉन किंग के साथ फ्यूज हो जाता है तो वो होश में आ जाएगा, लेकिन शायद वो अपनी पूरी पावर को यूज ना कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिपल एस्ट्रैक मॉन्स्टर का माना कोर है और वो खुद एक आर्क ड्यूक है। और हमें दिखाया जाता है कि जॉन किंग की बॉडी रिकवर हो रही होती है और इससे हमें दिखाया जाता है कि उसे होश आ गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ऑर्गाल के उस कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्कूबर्स ने अटैक किया होता है और इससे हमें दिखाया जाता है कि टावर में बहुत ही जोरदार धमाका होता है और हम यहाँ पर रोज़ेरिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पीछे हो गई होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर असलियत में ऑर्गाल मौजूद होता है जो कि रोज़ेरिया के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ स्कूबर्स, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आ गई, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगी? शायद तुम अपनी पुरानी हार को भूल गई हो कि मैंने किस तरीके से तुम्हारे सर को मसला था। और वो रोज़ेरिया की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि रोज़ेरिया अपने डेंटिकल्स के साथ एक बहुत ही बड़ी गोली को बना लेती है जिससे वो ऑर्गाल के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करती है और उसने ऑर्गाल को जमीन पर फेंक दिया होता है। और इसी के साथ रोज़ेरिया बोल रही होती है, शायद तुमने मुझे बहुत ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है, मैं सिर्फ इसलिए फाइट नहीं करती क्योंकि मुझे फाइट करना पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को जब चाहे तब हरा सकती हूँ। और हम देखते कि ऑर्गाल जो कि जमीन के अंदर धंस गया होता है वो एक जोरदार अटैक करके जमीन से बाहर आ गया होता है और वो बहुत ही तेजी से रोज़ेरिया के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन रोज़ेरिया भी अपने डेंटिकल्स के साथ ऑर्गाल के ऊपर अटैक करती है जिन्हें ऑर्गाल ने पकड़ लिया होता है और ऑर्गाल गुस्से में बोल रहा होता है, रोज़ेरिया यहाँ पर आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा असली ताकत होती क्या है। तो ये बात सुनकर रोज़ेरिया बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और हम देखते उसने यहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसे देखकर ऑर्गाल भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते कि रोज़ेरिया ऑर्गाल के सीने पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और इस अटैक की वजह से ऑर्गाल के सीने में भी छेद हो गया होता है और रोज़ेरिया सोच रही होती है ये कमीना जल्द ही हील हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अभी तक किम ने जॉन किंग को रेस्क्यू कर लिया होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ऑर्गाल रोज़ेरिया के डेंटिकल्स को पकड़ लेता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, रोज़ेरिया आज मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। और हम देखते वो रोज़ेरिया को बहुत ही पावरफुल किक मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता और वो जंप लगाकर रोज़ेरिया के पास आ गया होता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से रोज़ेरिया अनकॉन्शियस हो गई होती है जिसे ऑर्गाल अपने हाथ से उठा लेता है और उसने रोज़ेरिया को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है, रोज़ेरिया क्या तुम्हें याद है पिछली बार भी मैंने तुम्हें ऐसे ही मसल दिया था, लेकिन जब तुम जिंदा बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये बात सुनकर रोज़ेरिया काफी ज्यादा हंस रही होती है और वो बुरी होती है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे बस फाइट करना पसंद नहीं है इसलिए मैं फाइट नहीं करती, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया है? तो ये बात सुनकर ऑर्गाल काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस बात हमें दिखाया जाता है कि ऑर्गाल ने असल में अपने हाथ में एक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ होता है और ये असलियत में रोज़ेरिया का एक इल्यूजन होता है और इस चीज की वजह से ऑर्गाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, रोज़ेरिया क्या तुम तब से मेरे साथ खेल रही थी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं रोज़ेरिया आसमान में उड़ रही होती है और वो हंसते हुए बोल रही होती है, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये बात सुनकर ऑर्गाल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, वेट क्या तुम बस ऐसे ही जा रही हो, हमारी फाइट अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन रोज़ेरिया उड़ते हुए अपनी सभी स्कूबर्स के साथ यहाँ से चली गई होती है और इस चीज की वजह से ऑर्गाल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है, पहले इसने मेरे कैसल के ऊपर अटैक किया और अब जब मैं इससे फाइट कर रहा हूँ तो ये यहाँ से भाग गई है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आगे होते हैं जो कि ऑर्गाल से बोल रहे होते हैं, मुझे आपको एक अर्जेंट न्यूज देनी है। तो ऑर्गाल बोलता है, आखिर अब क्या हो गया है? तो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, सभी जायंट्स ने हमें धोखा दे दिया है और उन्होंने आपके सबऑर्डिनेट्स को मारकर आपके कैसल के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये बात सुनकर ऑर्गाल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर वो मुझे धोखा क्यों देंगे जबकि टाइफोन अभी भी मेरे कब्जे में है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, वेट आखिर ये सब एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? रोज़ेरिया ने मेरे ऊपर अटैक किया और जिस दौरान मैं उससे फाइट कर रहा था जॉन्स ने भी मेरे कैसल के ऊपर कब्जा कर लिया, ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर रोज़ेरिया का कॉन्ट्रैक्टर मौजूद नहीं है। तो आखिर वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पर है? कहीं वो इस वक्त जॉन किंग को रेस्क्यू करने के लिए तो नहीं गया हुआ है? और इस वक्त ऑर्गाल बोलता है, सभी चीजों को अभी छोड़ दो और मेरे सभी सबऑर्डिनेट्स को 12th कैसल पर आने के लिए बोल दो, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। तो ये सुनकर एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है, मॉन्स्टर आखिर आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, क्या आप उन जियांट्स को सबक नहीं सिखाएंगे? लेकिन हम देखते हैं ऑर्गाल ने गुस्से में इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है, बॉस्टर्ड मैंने जो बोला है वो करो, अगर मैं जल्दी उस जगह पर नहीं पहुंचा तो वो इंसान जॉन किंग को एक बार फिर से जिंदा कर देगा। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने जॉन किंग के साथ माना कोर को फ्यूज कर दिया होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन किंग अपनी सभी चेन्स को तोड़कर जमीन पर आ गया होता है जिसकी वजह
से यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि टाइफून किम के सामने ही खड़ा होता है। तो ये देख के किम बुरा होता है। तो यही सोच रहे होगे कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरा नाम किम है और मुझे किंग ने चूज किया है, और मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें अवेकन किया है। मैं जानता हूँ तुम अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज होगे, लेकिन तुम्हें आराम से मेरी बात सुननी होगी, फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन इस जॉन किंग ने किम के ऊपर एक जोरदार पंच के साथ अटैक किया होता है, लेकिन किम ने इस अटैक का डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि जॉन किंग यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार रोल लगाता है, जिसके बाद वो फिर से खड़ा हो गया होता है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया है, कहीं मैंने माना कोर को गलत तरीके से तो फ्यूज नहीं कर दिया। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं जॉन किंग एक बार फिर से किम के ऊपर जोरदार अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और इसी वक्त किम के ऊपर एक जोरदार लैंडिंग करता है। लेकिन किम ने इस अटैक को भी डॉज कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त वो जॉन किंग के पैरों और उसकी कमर पर जोरदार अटैक करता है, और इसी के साथ वो बुरा होता है, इडियट, मुझ पर अटैक करना बंद करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास दूसरा तरीका भी मौजूद है। और इसी के साथ हम देखते हैं किम ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो बुरा होता है, शायद मुझे अपने दूसरे मेथड को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि शायद तुम अभी इस वक्त होश में नहीं हो। और इसी वक्त वो जॉन किंग को एक जोरदार पंच मारता है और उसने जॉन किंग को जमीन पर गिरा दिया होता है। और इसी से किम सोच रहा होता है इसे काफी सालों बाद होश आया है, क्या इस वजह से इसकी याददाश्त में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन किंग एक बार फिर से उठ गया होता है, और वो एक बार फिर से बहुत ही जोरदार रोर लगाता है। और इस रोर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किम भी पीछे हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है मैंने इसके साथ सिर्फ एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर के मानकोर को फ्यूज किया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक आर्कड्यूक है, लेकिन इसे होश में लाने के लिए मुझे इसे फाइट करनी होगी। और इस किम यहाँ पर अपनी स्किल एपोक्लिप्स को एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं उसने अपनी चेन्स के साथ जॉन किंग को पकड़ लिया होता है। और इस चीज की वजह से जॉन किंग काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो इन चेन्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद किम बोल रहा होता है ये स्ट्रगल करना बंद करो और मुझे देखने दो, आखिर तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और इस किम यहाँ पर अपनी स्किल एट्रैक्सिया को एक्टिवेट कर देता है, और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम जॉन किंग के कॉन्शियस माइंड के अंदर आ चुका होता है, और ये काफी बड़ा कैसल होता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इसी जगह पर जॉन किंग टाइफोन भी मौजूद होता है, जिसके बाद टाइफोन बोलता है आखिर तुम मुझे जबरदस्ती उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम तो मेरे कॉन्शियस माइंड में भी आ गए, क्या तुम्हें पता नहीं ये चीज बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग है, चलो बताओ आखिर तुम हो कौन। तो किम बोलता है मैं वो पर्सन हूँ जो फ्यूचर का न्यू किंग बनेगा, और मैं रोजारिया का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो ये बात सुनकर टाइफोन काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है बहुत टाइम बाद मैंने किंग और रोजारिया नाम सुना है, और ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, और शायद यही रीजन है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आखिर तुम मुझे जिंदा क्यों करना चाहते हो। तो किम बोल रहा होता है फ्यूचर की होने वाली वॉर में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, लेकिन इस सब में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम ओरगाल से अपने रिवेंज को भी कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन टाइफोन मुड़ गया होता है, और वो बोलता है मुझे अब इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, और मुझे जिंदा करने की कोशिश मत करो, इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद जिंदा नहीं होना चाहता। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बुरा होता है क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर इसका रीजन क्या है, तुम जिंदा क्यों नहीं होना चाहते, क्या ऐसा इसलिए है कि तुम मेरे साथ अलायंस क्रिएट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर तुम इस चीज के लिए मुझे मना भी कर देते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है और तुम्हें दोबारा से जिंदा हो जाना चाहिए। तो टाइफोन बोलता है तुम्हारे साथ अलायंस क्रिएट करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सच तो यह है कि मैं आज तक अपनी हार को भुला नहीं पाया हूँ। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और जॉन किंग बोल रहा होता है ऑर्गल ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ मुझे हराया नहीं था, बल्कि उसने मुझे कंप्लीट तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो दिन मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे ज्यादा शेमफुल था। और जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, और इसलिए एक बार फिर से जिंदा होकर ऑर्गल से एक बार फिर से हारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है आखिर से हो क्या गया है, ये उसे सिर्फ एक ही बार हारा था, लेकिन वो हार इसके दिल और दिमाग दोनों में बैठ गई है। जिसके बाद किम यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसे तो यहीं पर रुक गया होता है, और इसे तो स्माइल करते हुए बोलता है जब मुझे पता चला था कि तुम एक आर्कड्यूक हो तो मैं काफी ज्यादा खुश था, और मुझे लगा था कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होगे, लेकिन पता नहीं था कि तुम तो बस एक लूजर हो। और ये बात सुनकर जॉन किंग काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो किम स्माइल करते हुए बोलता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सच में एक लूजर हो जिसमें एक बार हारने के बाद दोबारा उठकर फाइट करने की हिम्मत भी नहीं है। तो ये बात सुनकर जॉन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और हम देखते वो बहुत ही स्पीड से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, और वो बुरा होता है आखिर मुझसे ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो अपने पंच के साथ किम के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, और यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है किम ने अपने एक ही हाथ से टाइफोन के इस अटैक को रोक लिया होता है। और वो बुरा होता है तुमसे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन तुम अब सिर्फ एक कमजोर मॉन्स्टर बन चुके हो, और तुम एक आर्कड्यूक कहलाने की भी रिस्पेक्ट खो चुके हो। और वो टाइफोन
टाइफोन के हाथ को पीछे कर देता है और इसी वक्त वो जंप लगाकर टाइफोन की ठुड्डी मुंह से एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसने टाइफोन को जमीन पर गिरा दिया होता है। जिसके बाद टाइफोन दोबारा से उठ रहा होता है, लेकिन इस वक्त किम भी उसके पास आ गया होता है और वो बुरा होता है। तुम जांट्स खुद को वॉरियर्स बोलते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है एक रियल वॉरियर क्या होता है? और इस वक्त किम यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो बुरा होता है। तुमने सिर्फ अपनी एक डिफीट से ही खुद को एक लूजर कंसीडर कर लिया है, लेकिन ये देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी अभी तक हार नहीं मानी है। और हमें इस मेमोरी में आइडर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाकर बोल रहा होता है, तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमने औरकाल की गुलामी को सिर्फ इसलिए चुना है ताकि हम अपने फादर टाइफोन को बचा सके, और हम एक दिन उसे खत्म करके अपने फादर को जरूर बचाएंगे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर टार्टरस की भी मेमोरी दिखाई जाती है जो कि बुरा होता है, जब तुम मेरे फादर से मिलो तो उन्हें बताना कि उनके बेटे ने पूरी हिम्मत से फाइट की है और मैंने कभी भी हार नहीं मानी, और ये मेरा सपना था कि मैं उनके साथ खड़ा होकर एक बार फिर से फाइट करना चाहता हूँ। और ये मेमोरीज देखकर टाइफोन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसे किम टाइफोन से बोलता है, टाइफोन शायद तुम ये भूल चुके हो, तुम एक किंग हो और भले ही तुमने हार मान ली है, लेकिन तुम्हारे सिपाही अभी तक जंग लड़ रहे हैं और वो जब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो अपनी जीत हासिल ना कर ले। और ये बात सुनकर औरकाल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टाइफोन को होश आ गया होता है और किम भी यहाँ पर अपनी चेंज को मिटा देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल ट्रिपल स्नैक मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं जो कि जॉन किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हम जल्दी यहाँ पर आ गए, वरना हम औरकाल को क्या जवाब देते। हमें कुछ भी करके इसे यहाँ पर रोकना होगा। और वो जॉन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, जॉन किंग तुम्हारे जागने का वक्त नहीं आया है, तुम्हें एक बार फिर से सो जाना चाहिए। और इसी के साथ टाइफोन बोलता है कि मुझे जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं जरा इनसे बात करके आता हूँ। और हम देखते कि वो बहुत ही तेजी से इन दोनों मॉन्स्टर्स को इनके चेहरे से पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारता है और इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन किंग यहाँ पर बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग सुन लो, मैं जॉन्स का किंग टाइफोन एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी इस रोर को कैसल से बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स भी सुन पा रहे होते हैं। जिसके बाद किम भी टाइफोन के पास आ गया होता है और इसी के साथ टाइफोन बुरा होता है, किम तुम्हारी इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ और हाँ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे सामने इस वक्त कोई लूजर नहीं बल्कि एक रियल वॉरियर खड़ा है जो अपनी मौत के सामने भी कभी हार नहीं मानता। और ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है कि टाइफोन और उसके दरमियान में एक समनिंग पैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है और इसे टाइफोन को समन करने की स्किल दे दी गई है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा बेडास एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।